अब हम लोग स्पीडी का सेट संख्या 163 से शुरू करने जा रहे हैं। तो नटराज मंदिर कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। नटराज मंदिर कहाँ है? चेन्नई में। और मरीन ड्राइव कहाँ है? मरीन ड्राइव मुंबई में है। मुंबई मरीना बीच चेन्नई में। मरीना बीच कहाँ है? चेन्नई में है। सिक्किम को फलोदोनों का स्वर कहा जाता है। फलोदोनों का स्वर किसे कहा जाता है? सिक्किम का। भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम में ही है। और मत्स्य जैविक का उत्पादन शुरू करने वाला भी पहला राज्य सिक्किम ही है। अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और मिस्र की सभ्यता देन किसे कहा जाता है? नील नदी को ही कहा जाता है। और मिस्र की जो राजधानी जो है काहिरा, वो नील नदी के किनारे ही स्थित है। किस नदी किनारे? नील नदी के किनारे ही स्थित है। सबसे व्यस्त नदी कौन सा? राइन नदी। सबसे व्यस्त नदी व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त नदी कौन सा? राइन नदी। और सबसे व्यस्त महासागर? अंटार्कटिका महासागर, अटलांटिक महासागर। सबसे व्यस्त महासागर पूछेगा तो अटलांटिक महासागर है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा? लंदन। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का क्या? पूरे विश्व का ही सबसे बड़ा नगर है लंदन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बबड़ा नगर लंदन। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो टोक्यो। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा टोक्यो। भारत और पाकिस्तान का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1965 में। यानी पाकिस्तान ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1965 में। चीन ने कब आक्रमण किया? 1962 में किया था। और फिर पाकिस्तान ने दोबारा आक्रमण कब किया था? 1971 में। कब किया था? 1971 में। उसके बाद कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 26 जुलाई 1998 में। 26 जुलाई 1998 में कारगिल। इसलिए 26 जुलाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल दिवस। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। बाबर के कहने पर मीर बकी ने करवाया था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर के कहने पर किसने किया था? मीर बकी ने करवाया था। किसने करवाया था? मीर बकी ने करवाया था। अब बाबरी मस्जिद है कहाँ? अयोध्या में। कहाँ है? अयोध्या में। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना कभी थी? 1948 में। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना कभी थी? 1948 में। और परमाणु ऊर्जा आयोग का भी गठन 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन भी कब किया गया था? 1948 में। और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना भी कब किया गया था? 1948 में। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना भी 1948 में। और भारत की पहली औद्योगिक नीति भी 1948 में। भारत की पहली औद्योगिक नीति और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना 1948 में किया गया था। अजंता की गुफा को 1983 में भारतीय विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अजंता की गुफा सबसे पहले है कहाँ? महाराष्ट्र। किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। गुप्त। अजंता की गुफा का संबंध गुप्त वंश से संबंधित है। एलोरा का राष्ट्रकूट वंश। एलोरा का राष्ट्रकूट वंश से है। अजंता की गुफा का संबंध किस वंश से है? गुप्त वंश से है। और भारत इसको भारतीय विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? 1983 में। कब शामिल किया गया? 1983 में शामिल किया गया है। अजंता की गुफा को 1983 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। ताजमहल 1983 में है। ताजमहल को 1983 में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। और भोपाल में कौन सा गैस कौन हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो मिथाइल यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकलता है। 3 दिसंबर 1984 कह दिया था। 2 दिसंबर 1984 जो भी रहेगा उसमें से ऑप्शन अपलोड कर लीजिएगा। गुजरात कठपुतली बनाने के लिए प्रसिद्ध। सबसे ज्यादा कठपुतली बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन है? गुजरात। और गुजरात में। हाँ, कठपुतली नृत्य कौन कर है? गुजरात। और कठपुतली बनाने के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? गुजरात। और गरबा कौन का लोक नृत्य है? गुजरात का ही नृत्य है। और दशहरा पूजा को जो है, दशहरा पूजा को यूनेस्को के अमृत धरोहर में कब शामिल किया गया? 2021 में। 2021 में। और भारत का ये लास्ट वाला जो अभी है शामिल होने वाला है। अजंता की कला की खोज। अजंता की कला की खोज सर अलेक्जेंडर के द्वारा 1824 में किया गया था। तो अजंता की कला की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर। ओ से अजंता, ओ से अलेक्जेंडर। ओ से अजंता, ओ से अलेक्जेंडर। इसकी खोज कब किया गया था? 1824 ईस्वी में। और यूनेस्को के विश्व विरासत में से कब शामिल किया गया? 1983 में। कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। लेकिन इसकी कला की खोज सर अलेक्जेंडर ने किया था 1824 ईस्वी में। 1824 में। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठानी
बनी ठौनी किशनगढ़ शैली पर आधारित है। किशनगढ़ सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठौनी का संबंध किस शैली से है? किशनगढ़ शैली का। और किस राज्य का है? यह राजस्थान का। और इसमें जो है चित्र का एक सिर्फ बायां भाग ही दिखाया जाता है। चित्र का मुझे किस प्रकार के चित्र में सिर्फ चित्र का एक बायां भाग दिखाया जाता है? किशनगढ़ शैली में। किशनगढ़ शैली में। और जो मधुबनी शैली बिहार का है। और वर्ली शैली महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। वर्ली शैली महाराष्ट्र। वो न एक और था उड़ीसा का कौन सा वो पूछ चित्र वाला कहाँ था? तो हो गया। बनी ठनी का संबंध किस शैली से? किशनगढ़ शैली से। विक्ट्री टावर राष्ट्रपति भवन कहाँ है? नई दिल्ली में। विक्ट्री टावर राष्ट्रपति भवन में के प्रांगण में स्थित है। विक्ट्री टावर कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन। और राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? तो रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है। और कहाँ है? नई दिल्ली में। तो विक्ट्री टावर राष्ट्रपति भवन में स्थित है। सार्वजनिक प्रदर्शन वाली फिल्म को यू वाला प्रमाण पत्र दिया जाता है। मतलब ऐसा फिल्म जिसको हम सभी जगह देख सकते हैं, 10 को लोगों समूह के बीच हम प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसे यू प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसे यू प्रमाण पत्र दिया जाता है। आप सब सिनेमा सब देखते हैं, शुरुआत में सब प्रमाण पत्र दिया जाता है, देखते हैं। तो सार्वजनिक प्रदर्शन वाले फिल्म को कौन सा प्रमाण पत्र? यू प्रमाण पत्र दिया जाता है। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अब भारतीय संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब किया गया था? 1953 में। 1953। उसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? सेंसर फिल्म सेंसर बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई को क्या कहता है? भारत के आर्थिक राजधानी कहाँ है? मुंबई में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। उसकी स्थापना 1911 में की गई थी। किसके आगमन पर? जॉर्ज पंचम के आगमन पर किया गया था। किसके आगमन पर? जॉर्ज पंचम के आगमन पर किया गया था। और भारत का जो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन भी हुआ था मुंबई में हुआ था। कब? 1885 में। अब कौन सा स्थान पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। मुसलमानों के लिए विश्व में सबसे पवित्र शहर कौन सा है? मक्का। हाँ, मुसलमानों के लिए विश्व में सबसे पवित्र शहर कौन सा है? मक्का। कहाँ है? मक्का। कौन सा शहर है? मक्का। पंजाब साहिब पाकिस्तान में स्थित। पंजाब साहिब कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है पंजाब साहिब। और मकराना भी कहाँ है? मकराना वो भी पाकिस्तान में है। मकराना एगो मकरात है कि मकराना? मकराना तो राजस्थान। वो तो चुनाव अति संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो मकराना है चुनाव संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अब पंजाब साहिब पूछेगा कहाँ है? पंजाब साहिब पूछेगा पाकिस्तान में। पंजाब साहिब कहाँ है? पाकिस्तान में। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव। और सिखों के 5वें गुरु कौन थे? अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु मुखी लिपि से कौन सा लेख लिखता था? गुरु अंगद लिखते थे। कौन लिखते थे? गुरु अंगद लिखते थे। और लेकिन अमृतसर शहर की स्थापना पूछेगा किसने किया था? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। बसाने के लिए भूमि किसने दान में दिया था? अकबर ने दिया था। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। स्वर्ण मंदिर के गुंबज को महाराजा रंजीत सिंह ने सोने से सुशोभित किया। लेकिन सोना चढ़वाने का काम किसने किया था? महाराजा रंजीत सिंह। जिसका समय शुकर चकिया मिसल से था। शुकर चकिया मिसल से था। इंटरनेट का सम्राट मासायोशी सन को कहा जाता है। किंग ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है? मासायोशी सन को। तो पूछेगा इंटरनेट का सम्राट किसे कहा जाता है? मासायोशी सन को कहा जाता है। मासायोशी सन को। इंटरनेट का सन मतलब बेटा क्या होता है? बाप के लिए सम्राट ही होता है। क्या होता है? सम्राट होता है। तो इंटरनेट का सम्राट कौन हुआ? मासायोशी सन। विश्व का प्रथम पुस्तकालय कहाँ है? अलेक्जेंड्रिया में। विश्व का प्रथम पुस्तकालय कहाँ है? अलेक्जेंड्रिया में है। विश्व का पहला पुस्तकालय। विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला कंबोडियाई भाषा की है। तो सबसे लंबा अक्षर वाला भाषा किसका है? कंबोडियाई अक्षर का। जिसमें कितने अक्षर है? 72 अक्षर। और भारत में 53। भारत में 53 वर्णमाला ही अक्षर। यहाँ वर्णमाला का ही बात। वर्णमाला 72 अक्षर की वर्णमाला वाला सबसे भाषा कौन सा है? 52। वो जो 3-4 को छोड़ देता है मतलब
52 है। तो हिंदी वर्णमाला की संख्या कितना है? 52 है। लेकिन विश्व की सबसे लंबी वर्णमाला भाषा किसका है? कंबोडिया का है। किसका है? कंबोडिया का। इसका कितने वर्णमाला है? तो 72 वर्णमाला है। कितना है? 72। जननांकी का पिता किसे माल्थस को कहा था? जननांकी का पिता किसे मानता? माल्थस को। जननांकी का पिता किसे मानता? माल्थस को कहता है। और इंटरनेट का जनक किसे कहा था? मायोसिस सन को। इंटरनेट का सम्राट मासायोशी सन को। और जननांकी का पिता माल्थस को। जननांकी का पिता माल्थस को। असमिया भाषा का उद्गम किस सदी में हुआ था? 7वीं सदी में। असमिया भाषा का उद्गम क्या है? 7वीं। असम का पूरा नाम क्या है? कामरूप। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। और जो हाल ही में जो यूनेस्को के 43वें विश्व धरोहर में सम्मिलित हुआ मैदम कौन है? वो भी असम में है। और असम के नाम रूप में हाल ही में जो बजट घोषित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, वहाँ कौन सा प्लांट स्थापित किया जाएगा? यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। कौन सा प्लांट? यूरिया प्लांट। और इसकी क्षमता 12.7 मीट्रिक टन है। 12.7 मीट्रिक टन होगी। और इसका साहित्य विकास 13वीं सदी। असम की भाषा का जो 7वीं सदी में हुआ था, लेकिन इसका साहित्य विकास कब हुआ था? 13वीं सदी में। तो भाषा का विकास 7वीं सदी में और साहित्यिक विकास 13वीं सदी में। और शंकरदेव का संबंध, जो शंकरदेव कौन का है? वो भी असम का है। जो वहाँ की जो शास्त्र भाषा है असमिया। शास्त्र नीति कौन सा है वहाँ का? असम का शास्त्र नीति जो शामिल किया गया शंकरदेव सत्रिया। हाँ, सत्रिया जो असम का एक शास्त्र नीति है, उसको भी शामिल किया गया भारत के शास्त्र नीतियों में। उसके जनक कौन है? शंकरदेव। कौन है? शंकरदेव। तो भारतीय सैन्य अकादमी का पुराना नाम क्या है? आर्म फोर्सेज अकादमी। भारतीय सैन्य अकादमी का पुराना नाम क्या है? आर्म फोर्सेज अकादमी है। आर्म फोर्सेज अकादमी। भारतीय सेना का सबसे पहला नाम क्या था? रॉयल इंडिया मेरीन। भारतीय सेना का सबसे पुराना नाम क्या था? रॉयल इंडिया मेरीन, जिसे 1663 में सूरत में स्थापित किया गया था। 1663 में सूरत में स्थापित किया था। पूछेगा भारतीय सेना का पुराना नाम क्या है? रॉयल इंडिया मेरीन। रॉयल इंडिया मेरीन। कब नाम दिया गया था? 1663 में से स्थापना की गई थी। भारतीय सेना की स्थापना कब की थी? 1663 में। रामदास कटारी प्रथम भारतीय एडमिरल जो थे, जो नौसेनाध्यक्ष। भारत का प्रथम नौसेनाध्यक्ष कौन था? रामदास कटारी। भारत के प्रथम नौसेनाध्यक्ष कौन था? रामदास कटारी। आर्मी एक्ट कब लागू हुआ था? 1950 में लागू हुआ था। आर्मी एक्ट कब लागू हुआ था? 1950 में लागू हुआ था। आर्मी एक्ट कब लागू हुआ था? 1950 में लागू हुआ था। और योजना आयोग का गठन भी कब किया गया था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में। राष्ट्रीय राजमार्ग पर नियंत्रण कौन करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नियंत्रण करता है। हमारे देश में जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर नियंत्रण किसका होता है? NHAI का होता है। NHAI का होता है। दुनिया का और भारत विश्व में सड़क के मामले में कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा है। सड़क के मामले में दूसरा स्थान है। हाँ, दुनिया का सबसे विशाल हवाई अड्डा खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो रियाद नगर के बाहरी सऊदी अरब में है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। मुद्रा का नाम है रियाल। मुद्रा क्या है? रियाल है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। और विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जिसका नाम है खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई, जिसका नाम क्या है? खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो भी कहाँ स्थित है? रियाद में ही स्थित है। भारत में पहला सिनेमाटोग्राफ एक्ट कब पारित हुआ था? 1918 में। भारत का पहला सिनेमाटोग्राफ कब एक्ट कब पारित हुआ था? 1918 में। 1918। खेरा आंदोलन भी कब हुआ था? 1918 में। खेरा आंदोलन भी कब हुआ था? 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी कब हुआ था? 1918 में। 1918 में। तो भारत का पहला सिनेमाटोग्राफ एक्ट कब हुआ था? 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। तो 1918 में कौन कौन बात? सिनेमाटोग्राफ मतलब सिनेमा से संबंधित एक्ट बनाया गया था 1918 में। खेरा आंदोलन भी 1918 में। और अहमदाबाद मिल मजदूर भी 1918 में हुआ था। सुपर स्टार अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 के हुआ था। क्या दिन भी आ गया है, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। सुपर स्टार अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 के हुआ था। कहाँ हुआ था?
उत्तर प्रदेश में। इसके पिता का नाम क्या था? हरिवंश राय बच्चन, जो एक महान कवि मतलब साहित्यकार थे। अब मधुशाला की रचना किसने किया था? हरिवंश राय बच्चन ने। किसने किया था? हरिवंश राय बच्चन ने किया था। 1942 में कौन सा आंदोलन इसके हुआ था? पिता देशभक्ति रिलेटेड थे। ये तो फिल्मी दुनिया में है। अच्छा एक बात, हाँ 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? हाँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और ऑपरेशन जीरो आवर भी कब चलाया गया था? 1942 में ही चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? 1942 में था चलाया गया था। B.R. चोपड़ा का पूरा नाम क्या है? बलदेव राज विलायती राम चोपड़ा। बलदेव राय विलायती राम चोपड़ा। तो नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, किसका डायलॉग फेमस है? B.R. चोपड़ा का ही फेमस है, जो प्रेम चोपड़ा का रोल किया था। मेरा नाम है प्रेम चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा का रोल किया था। N.T. रामाराव और संजीव कुमार ने क्रमशः तमिल फिल्म नवरात्रि एवं हिंदी फिल्म नया दिन नई रात 1974 में 9 रोल का अदा किए थे। 9 रोल अदा किए थे। N.T. रामाराव, अभी जो जूनियर N.T. राव है ना, उसी के पिता हैं। तो N.T. रामाराव और संजीव कुमार ने तमिल फिल्म नवरात्रि एवं हिंदी फिल्म नया दिन नई रात में 9 रोल अदा किए थे। किसने? 9 रोल अदा किए। तो वैसे भी इम्पोर्टेंट ना है, पूछेगा मैंने। किसान विकास पथ, हाँ ये भलो पूछना। भारत का पहला रंगीन फिल्म कौन था? किसान कन्या। भारत का पहला रंगीन फिल्म कौन था? किसान कन्या, जो 1937 में बनी थी। कब बनी थी? 1937 में। मुख्य फिल्म भारत का पहला मुख्य फिल्म कौन था? आलम। भारत का पहला मुख्य फिल्म वो तो राजा हरिश्चंद्र क्या था? राजा। भारत का पहला मुख्य फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र। कब बना था? 1911 में। अब बोलने वाला पहला फिल्म तो आला मारा। हाँ बोलने वाला पहला फिल्म पूछेगा तो आला मारा है। कौन सा है? आला मारा। तो किसान विकास पथ योजना अप्रैल 1988 से प्रारंभ हुआ। किसान विकास पथ योजना कब शुरू हुआ था? 1988 में। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में। और सेबी की भी स्थापना 1988 में। नहीं सेबी नहीं, हाँ सेबी की ही स्थापना 1988 में किया गया था। तो किसान विकास पथ योजना और सेबी दोनों का स्थापना कब हुई थी? 1988 में। किसान विकास पथ याद रखना, किसान विकास पत्र योजना 1988 में और सेबी की भी स्थापना 1988 में किया गया था। भारत ने सन 1972 में पिन कोड प्रणाली की व्यवस्था की थी। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। और पिन कोड में कुल कितने अंक होते हैं? 6 अंक। और अंतिम का जो 2 अंक होता है वह स्थानीय डाकघर को रिप्रेजेंट करता है। स्थानीय डाकघर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1986 में। अब भारत को कितने डाक जोनों में बांटा गया? टोटल 9 जोनों में, जबकि 9 जो है सैन्यों के लिए। उसी प्रकार जो भारत में कितने पिन कोड प्रणाली है? तो 9 भारतीय पिन कोड को भी 9 भागों में बांटा गया है। और 9वां भी किसके लिए है? सैन्यों के लिए है। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को था। और यह संयुक्त राष्ट्र नाम देने वाला कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और अमेरिका का एकमात्र राष्ट्रपति जो 3 बार बना था राष्ट्रपति, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का नाम पहले क्या था? पहले राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसका नाम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस कर दिया गया। किसके करने पर? दादा भाई नौरोजी के करने पर। राष्ट्र संघ था पहले। हाँ भारतीय राष्ट्र संघ था, उस किसके करने पर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस किया गया? दादा भाई नौरोजी के करने पर किया गया था 1886 में। 1886 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ किसके नाम पर करने पर रखा गया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के कहने पर संयुक्त राष्ट्र नाम रखा गया है। राजकुमारी अमृता कौर एकमात्र भारतीय महिला थी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी थी। तो भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री को भी कौन थी महिला में? डॉक्टर राजकुमारी अमृता कौर थी। और भारत की प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाली महिला कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। और भारतीय संसद में पहली मंत्री बनने वाली महिला कौन थी? वही थी राजकुमारी अमृता कौर थी। राजकुमारी मतलब भारतीय कैबिनेट में मंत्री बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृता कौर। और
भारत का पहला स्वास्थ्य मंत्री भी कौन थी महिला में? राजकुमारी अमृता कौर। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष बनने वाले भी पहली भारतीय महिला कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बनने वाली पहली महिला कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी। तो संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा का अधिवेशन वर्ष में एक ही बार होता है और कौन से माह में होता है? सितंबर माह में होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सभा होता है वर्ष में कितने बार होता है? एक ही बार होता है। किस माह में होता है? सितंबर माह में होता है। सितंबर माह में होता है। और ओजोन परत का सर्वाधिक क्षय होता है सितंबर से अक्टूबर माह में। सितंबर से अक्टूबर माह में ही ओजोन परत को सर्वाधिक हानि होती है। एस सुभालक्ष्मी प्रथम भारतीय संगीतज्ञ थे जिन्हें 1966 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की साधारण भाषा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और प्रथम संगीतज्ञ थे जिसे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इसको भारत रत्न कब मिला था? 1998 में। तो सुभालक्ष्मी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1998 ईस्वी में मिला था। अमृत सेन को भी कब मिला था? अमृत सेन को भी 1998 में मिला था। नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर उसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1998। हाँ, नोबेल पुरस्कार मिलने अमृत सेन को जो शासित थे भारत के शासित अमर्त्य सेन जो शासित थे उसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। तो क्वेश्चन यहाँ से यह पूछेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण भाषा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने में प्रथम भारतीय संगीतज्ञ कौन थी? सुभालक्ष्मी। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यक्रम पेश करने वाले प्रथम भारतीय संगीतज्ञ कौन थे? MS सुभालक्ष्मी थे। और इसे भारत रत्न कब सम्मानित किया? 1998 में। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम संगीतज्ञ कौन थे? सुभालक्ष्मी ही थे। और कब दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में इसने अपना कार्यक्रम कब प्रस्तुत किया गया था? 1966 में। कब प्रस्तुत किया था? 1966 में। ताशकंद समझौता 1966 में। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी 1966 में हुआ था। इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी। 1966। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना भी 1966 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना भी 1966। 4 घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़े अभी। आसियान की स्थापना 1967 में। आसियान की स्थापना 1967 और बिम्स्टेक की स्थापना 1985 में। बिम्स्टेक की स्थापना 1985 में। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ने वाला पहला संगठन कौन था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ILO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। स्थापना 1920 में ही। 1920 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कभी थी? 1920 में पेरिस संधि के द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1920 में हुई थी। कभी थी? 1920 में हुई थी पेरिस संधि के तहत। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति मतलब तो विश्व में पहली बार जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था पहली बार भारत का बोले या एशिया का बोले का। तो पहला व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। महात्मा बुद्ध को कहा था। लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुणा आसिफ अली थी। और लेनिन शांति पुरस्कार से प्रथम सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुणा आसिफ अली थी। रेडियो का संचालन यही कर दी थी। हाँ, अरुणा आसिफ अली भूमिगत जो था आंदोलन में भी भाग लिया था। अरुणा आसिफ अली। हाँ, अरुणा आसिफ अली को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1997 में। कब सम्मानित किया था? 1997 में। गुलजारी लाल नंदा को भी 1997 में और APJ अब्दुल कलाम को भी 1997 में। तो 3 व्यक्ति अरुणा आसिफ अली, गुलजारी लाल नंदा और APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया? 1997 में। कब सम्मानित किया? तो 1997 में। और जो अभी कौन सा पुरस्कार था?
लेनिन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। और इसे नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1997 में। 1997 में गुलजार नंदा और APJ अब्दुल कलाम के साथ भारत रत्न से सम्मानित हुआ किया गया था 1997 में। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? मारिया इसाबेल। कहाँ की थी? अर्जेंटीना की। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? मारिया इसाबेल। कहाँ की रहने थे? अर्जेंटीना। और विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती भंडार नायके जो श्रीलंका की थी। कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। तो इजराइल ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ महिलाओं के लिए सैन्य सेवा क्या है? अनिवार्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 3 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? 3 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग, अनुजाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा आयोग, सब का गठन 3 वर्ष के लिए होता है। किसकी 3 वर्ष के लिए? पुरस्कार 12 आदमी को दिया। कितने वर्षों के लिए होता है? 3 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1992 में। कब गठन किया था? 1992 में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि कब दिया गया था? 1915 में ही दिया गया था। 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आया था? 9 जनवरी 1915 को। कब आया था? 9 जनवरी 1915 को भारत आया था। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड की उपाधि कब मिला था? 1915 में ही मिला था। कब मिला था? 1915 में मिला था। 1915 ईस्वी महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। कब किया था? 1915 में। वीणा में 7 बार, वीणा में 7 तार, वायलिन में 4 तार और गिटार में 6 तार होते हैं। पूछेगा वीणा में कितने तार? 7 तार। वायलिन में 4 तार और गिटार में 6 तार होते हैं। गिटार में कितने तार होते हैं? 6। और ये सभी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा मिलता है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा? वीणा है। कौन सा? वीणा है। तो वीणा में कितने तार? 7। वायलिन में 4, वायलिन में 4, गिटार में 6, गिटार में 6। तो वीणा में 7, गिटार में 6, वायलिन में 4। वाटिका कला में डिजाइन बनाने के लिए मोम का इस्तेमाल किया जाता है। वाटिका कला में किस प्रकार की कला में मोम का इस्तेमाल किया जाता है? वाटिका कला में। वाटिका कला में डिजाइन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मोम। अब मोम का देखो, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन का होता है। मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसी तरह से जैसे हम लोग जो घरेलू सिलेंडर का जब उपयोग करते हैं तो उसमें कौन सा गैस रहता है? LPG गैस रहता है। सिलेंडर के अंदर किस रूप में रहता है? द्रव के रूप में। बाहर किस रूप में रहता है? गैस में। फिर उसको जब संघनित किया जाता है फिर वो द्रव में बदल जाएगा। तो जब गैस बाहर निकलता है गैस के रूप में तो वह भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब वही गैस को जलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो यह 2 उदाहरण है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। मोम को जलाने में और गैस को LPG गैस को जलाने में, दोनों में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। विश्व में पहली बार बाघ जनगणना पलामू राष्ट्र उद्यान में हुआ था। कब? पलामू राष्ट्र उद्यान कब हुआ था? 1932 में। तो विश्व में पहली बार जनगणना कहाँ हुआ था? पलामू राष्ट्र उद्यान में हुआ था। पलामू को है झारखंड में हुआ। कब हुआ था? 1932 में। और पुनो पैक्ट भी कब हुआ था? 1932 में। सांप्रदायिक प्रचलन भी कब जारी किया गया था? 1932 में जारी किया गया था। लखनऊ मैकडॉनल्ड के द्वारा, रमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा जारी किया गया था। तो बाघ जनगणना भी पहली बार कब हुआ था? 1932 में। बाघ जनगणना, पुणे पैक्ट और सांप्रदायिक पंचायत ये सब 1932 में हुआ था। और जो पहली बार बाघ जनगणना किस राष्ट्र उद्यान में किया गया था? पलामू राष्ट्र उद्यान। पलामू राष्ट्र उद्यान कहाँ है? झारखंड में है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया था? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो सार्क का प्रथम महासचिव नेपाल के राजा वीरेंद्र था। सार्क का प्रथम महासचिव कौन था? नेपाल का वीरेंद्र था। सार्क का प्रथम सचिव कौन था? वीरेंद्र था। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ है? स्थापना कब हुआ? सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। 1985। बिम्स्टेक का स्थापना 1987। बिम्स्टेक का स्थापना 1987 में। सार्क का स्थापना 1985 में। सही बात। सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। ही बात
सार्क सर्च करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन, 1985 में गुट निरपेक्ष आंदोलन आरंभ करने वाले 3 व्यक्ति कौन थे? नेहरू, नासिर और टीटो। नेहरू, नासिर और टीटो। नेहरू, नासिर और टीटो। सार्क का स्थापना 1985 में है। बिमस्टेक की स्थापना 1987 में। एशियन डेवलपमेंट की स्थापना 2014। बिमस्टेक का स्थापना 1997 में। हाँ 1997। तो सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। सार्क का स्थापना कब किया गया था? 1985 में। बिमस्टेक का स्थापना 1997 में। बिमस्टेक का स्थापना कब किया गया था? 97 में। बिमस्टेक का स्थापना 1997 में। और क्योटो प्रोटोकॉल भी कब हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल भी 1997 में। अरुणो आशापल्ली, गुलजारीलाल, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 में दिया गया था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? 1960 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? 1960 में। गुट निरपेक्ष 1961 में। गठन कब किया गया था? गठन 60 में। सम्मेलन पहली बार 1961 में। 61 में बैठवे किया था। सच करो। तो 3 व्यक्ति गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ करने में 3 व्यक्ति का महत्वपूर्ण था। 1961 में हुआ था। 1961 में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1961 में। 1961 में। पुर्तगाल से भी मुक्त हुआ था गोवा 1961। हाँ, गोवा पुर्तगाल से कब मुक्त हुआ था? 1961 में। गोवा पुर्तगाल से कब मुक्त हुआ था? 1961 में। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई 1961 में। नेहरू, भारत की तरफ से किसने किया था? नेहरू। नासिर, मिस्र, नासिर कहाँ का रहने वाला था? मिस्र का रहने वाला था। और टीटो, इंडोनेशिया। टीटो, इंडोनेशिया। ये 3 व्यक्ति मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन आरंभ किया था 1961 में। भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? पुणे में। भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? पुणे में। राष्ट्रीय रासायनिक अनुसंधान भी कहाँ है? पुणे में है। कहाँ है? पुणे में है। भारत के प्राचीनतम अर्धसैनिक बल कौन सा? असम राइफल्स का स्थापना कब था? 1835 में। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा? असम राइफल्स है। असम राइफल्स है। और इसकी स्थापना 1835 में। और इसे उत्तर पूर्व का प्रहरी भी कहा जाता है। उत्तर पूर्व का प्रहरी भी कहा जाता है किसे? असम राइफल्स का। देश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब थी? 1962 में। 26 अक्टूबर 1962 में। और 26 अक्टूबर 1962 को क्या था? चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1962 में किया था। और भारत में अब तक कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? तो 3 बार लगा है। पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। लेकिन संयुक्त अधिवेशन भी 3 बार हुआ है। संयुक्त अधिवेशन भी 3 बार हुआ था। पहला दहेज निवारक अधिनियम कानून पर कब हुआ था? 1961 का। और बैंकिंग संरचना के सुधार संबंधित कानून पर 1978 में। और आतंकवाद निरोधन कानून पर 2002 में हुआ था। 2002 में हुआ था। द जजमेंट के लेखक कौन है? कुलदीप नायर। द जजमेंट के लेखक कौन है? कुलदीप नायर। विजार्ड ऑफ द नॉर्थ, विजार्ड ऑफ द नॉर्थ के उपनाम से किसे जानता है? सर वाल्टर स्कॉट को। सर वाल्टर स्कॉट को। विजार्ड ऑफ द नॉर्थ के नाम से किसे जानता है? सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट को जानता है। यूथ थॉट कप, यूथ थॉट कप का संबंध किसे? टेनिस से। यूथ थॉट कप का संबंध किसे? टेनिस से। यूथ थॉट कप का संबंध किसे? लॉन टेनिस से। बरावती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। बरावती स्टेडियम कटक में। और राउरकेला स्टेडियम कहाँ है? उड़ीसा में, जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। थल सेना दिवस का मनाया था 15 जनवरी को। थल सेना दिवस का मनाया था 15 जनवरी को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। सशस्त्र झंडा दिवस 7 फरवरी को। सशस्त्र झंडा दिवस 7 फरवरी को मनाया जाता है। लाल त्रिकोण चिन्ह का संबंध किससे? परिवार नियोजन से। लाल त्रिकोण का संबंध किससे? भारत ने परिवार नियोजन कब अपना? 1952 में। परिवार नियोजन कब अपने? 1952 में। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? 1863 में हेनरी डुनोट ने। हेनरी डुनोट ने किया था। रेड क्रॉस की स्थापना कब किया था? 1863 में। और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार इसे ही मिला गया था। किसे मिलता है? हेनरी डुनोट को। नहीं, रेड क्रॉस को। रेड क्रॉस संस्था के रूप में पहला बार पुरस्कार किसे दिया गया था? रेड क्रॉस को दिया गया था। किसे दिया गया था? रेड क्रॉस को दिया गया था। दूरसंचार आयोग का गठन कब हुआ था? 1989 में। दूरसंचार आयोग का गठन कब किया गया था? 1989 में। दूरसंचार आयोग का गठन कब किया गया था? 1989 में। 1989 में दूरसंचार आयोग का गठन 1989 में। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में, जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और तांबे का एक प्रसिद्ध चिक्विकमाटा कहाँ है? वो भी कहाँ है? चिली में।
फुटबॉल खेल का दूसरा नाम क्या है? सॉकर। सॉकर है। फुटबॉल खेल का दूसरा नाम क्या है? सॉकर है, सॉकर है। और फुटबॉल खेल का जनक कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ इंग्लैंड था। में क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, ये सब सिर्फ कबड्डी और शतरंज। कबड्डी और शतरंज में भारत। शायद कबड्डियों का कबड्डी जनक, कबड्डी का भी जनक इंग्लैंड है। शतरंज का खो तो सब है ये सब भारत शतरंज में का है भारत। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? चिनाब। चिनाब नदी। चिनाब को दुलहस्ती परियोजना किस नदी है? चिनाब नदी। चिनाब। दुलहस्ती, बगलिहार, बिहार पकलडूम, ये सब कौन सा नदी पर योजना है? नदी पर। चिनाब नदी पर। जबकि उड़ी और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। सबसे ऊंचाई पर बना अभी रेलवे पुल ब्रिज कौन सा है? वो भी चिनाब नदी पर है। रेल आर्क ब्रिज है, रेल आर्क ब्रिज है। जम्मू कश्मीर। हाँ, लेकिन पूछेगा, हाँ 359 मीटर ऊंचा है, लेकिन पूछेगा उड़ी परियोजना और तुलबुल परियोजना किस नदी पर? तो झेलम नदी पर। झेलम का पुराना नाम क्या है? बितिस्ता। बितिस्ता। और चिनाब का पुराना नाम अस्कनी। चिनाब का पुराना नाम क्या है? अस्कनी है। कोटा, कोटा किस नदी किनारे? चंबल नदी पर किनारे स्थित। कोटा चंबल नदी पर स्थित है और चंबल नदी पर 3 बांध बनाया गया चंबल नदी है। 3 नदी पर 3 बांध है। पहला मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, और राजस्थान में राणा सागर और जवाहर सागर बांध, वो भी चंबल नदी पर है। और भारत में सबसे अधिक गड्ढे का निर्माण करने वाला नदी कौन सा है? चंबल नदी। सबसे अधिक गड्ढे का निर्माण कौन है? चंबल नदी का। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है चंबल। लोंग का टापू जंजीबार को कहा जाता है। लोंग का टापू किसे कहता है? जंजीबार को कहा जाता है। लोंग का टापू जंजीबार को कहा जाता है। लिटिल कारोपल किसे कहता है? नेपोलियन बोनापार्ट को कहता है। लिटिल कारोपल नेपोलियन बोनापार्ट। इसकी मृत्यु कभी? 1815 में। नहीं 1815 में नहीं, 1821 में। हाँ, इसकी मृत्यु 1821 में। और वाटर पोलो का युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध हुआ था 1815 में। 18 जून 1815 को। 18 जून 1815 वाटरलू का था। मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था। यमन की राजधानी कहाँ है? यमन की साना यमन की राजधानी कहाँ है? साना है। यमन की राजधानी साना है। विश्व की प्रथम बोलती फिल्म कौन सा? जॉर्ज जंगसिंगर। विश्व की प्रथम बोलती फिल्म जॉर्ज सिंगर। और भारत का पहला बोलता फिल्म आलामारा। भारत का पहला बोलता फिल्म आलामारा। और विश्व का पहला जॉर्ज सिंगर कब बनाया गया था? 1927 में। 1927 में। और फिक्की का स्थापना भी 1900। फिक्की का स्थापना भी कब? 1927। फिक्की का स्थापना 1927 में। रॉलेट का गठन कब किया गया था? 1927। साइमन कमीशन का साइमन कमीशन का गठन कब किया था? 1927 में। और भारत का था 1928 में। भारत का था 1927 में। 1928 में भारत आया था। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में। भारत आया 3 फरवरी 1928 को। और विश्व का पहला बोलता फिल्म जो जॉर्ज सिंगर उसका बना था 1927 में बना था। और फिक्की की भी स्थापना 1927 में किया गया था। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा? रॉटरडैम बंदरगाह। कुछ नदी पर है तो नीदरलैंड में है, राइन नदी पर और नीदरलैंड में था। विश्व का सबसे व्यस्त नदी पूछेगा तो राइन नदी। राइन नदी। और व्यस्त बंदरगाह पूछेगा तो रॉटरडैम। व्यस्त बंदरगाह पूछेगा तो रॉटरडैम। कहाँ है? तो नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। डचों का ना। हाँ, नीदरलैंड हॉलैंड वासी को, डच वासी को, हॉलैंड वासी को डच कहा जाता है। नीदरलैंड अलग देश है, दूसरा देश है। येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क कहाँ? अमेरिका में। और विश्व का पहला पार्क कौन सा? येलोस्टोन पार्क है। विश्व का पहला पार्क कौन सा? येलोस्टोन पार्क, जो कहाँ? अमेरिका में है। राष्ट्रीय रक्षित पार्क जिसका निर्माण 1872 में किया गया था। कब किया गया था? 1872 में। तो येलोस्टोन पार्क का निर्माण कब किया था? 1872 में। 1872 ईस्वी में। मिस्र के पिरामिड का निर्माण ईसा से 2700 ईसा पूर्व हुआ था। मिस्र के पिरामिड का निर्माण कब? 2700 ईसा पूर्व हुआ था। मिस्र के पिरामिड का निर्माण कब हुआ था? 2700 ईसा पूर्व हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड संयुक्त राज्य के कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग कौन सा है? हॉलीवुड फिल्म उद्योग, जो कहाँ है? कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में स्थित है। हाँ, विलायक खौत का संबंध किससे? सितार से। विलायक खौत का संबंध किससे? सितार से है। और सितार क्या कहता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा बनता है। अब बीनों में कितने तार होते हैं? बीनों में 7 तार। बीनों में कितने तार होते हैं? 7 तार। गिटार में 6 तार। गिटार में 6 तार होते हैं। और वायलिन में 4। तो वायलिन में 4, गिटार में 6 और बीनों में 7। बीनों में 7। और विलायक खौत का संबंध किससे? सितार से। विलायक खौत का संबंध किससे? सितार से। JRD टाटा को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। JRD टाटा को भारत रत्न कब मिला? 1992 में मिला। कब मिला? 1992 में मिला। और सेबी को आधिकारिक दर्जा मिला था। सेबी को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। कब दिया गया? 1992 में दिया गया था। आयोग का गठन भी 1900। कौन सा आयोग? महिला आयोग का गठन भी 1992 में किया गया था। मानवाधिकार आयोग का गठन? मानवाधिकार आयोग का गठन भी 1992 में ही। मानवाधिकार गठन 1992 में।
मानवाधिकार गठन 1992 में। और कोई चीज और कुछ नहीं। लीग ऑफ नेशंस का संस्थापक कौन है? वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशंस का संस्थापक कौन है? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकट रमन। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के पुस्तक के लेखक आर वेंकट रमन। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकट रमन। और सी चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में। 1930 में। और जे.आर.डी. टाटा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1992 में। 1992 में शायद 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अभी तक में मतलब 12 गो आदमी को दिया गया है अथी नोबेल पुरस्कार भारत में। जे.आर.डी. टाटा, जे.आर.डी. टाटा को 1992। तो अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, सत्यजीत, जे.आर.डी. टाटा और सत्यजीत रे को, ये तीनों व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार भारत रत्न कब दिया गया? 1992 में। भारत रत्न कब दिया गया? 1992 में। तो सत्यजीत रे जो फिल्म से संगीत एक संगीतज्ञ थे, जे.आर.डी. टाटा और अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत मिला था। तो ये सब तीनों कब मिला था? 1992 में। 1992 में नोबेल पुरस्कार। हाँ। लीग ऑफ नेशन का संस्थापक कौन है? वुडरो विल्सन। लीग ऑफ नेशन संस्थापक कौन है? वुडरो विल्सन। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन है। गैस का दाब मापने के लिए किसका उपयोग? मैनोमीटर। गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर। और वायुमंडल की गति और दिशा को मैनोमीटर। वायु की गति और दिशा को, बादल की गति और दिशा को तो नेफोमीटर से मापा जाता है। नेफोमीटर से मिटा जाता है। वायुमंडल के बादल की गति और दिशा को नेफोमीटर से, और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर, और गैस का दाब मैनोमीटर। गैस का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में जाना जाता है। लाल बहादुर के समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में जाना जाता है। किस घाट के रूप में? विजय घाट। और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति घाट के रूप में। इंदिरा गांधी के शक्ति घाट। और भीमराव अम्बेडकर के भीमराव अम्बेडकर के वीर के रही थी वीरभूमि। बस यही डाल लेते। राजीव गांधी। वीरभूमि किसका है? राजीव गांधी का। चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर का है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का है। शक्ति का प्रतीक। और शांति किसका है? शांति कौन था? शांति स्थल जवाहरलाल नेहरू का शांति स्थल। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल, राजेंद्र प्रसाद यादव बोल रहे हैं। तो मोती बाग स्टेडियम कहाँ है? बड़ोदरा। मोती बाग स्टेडियम कहाँ है? बड़ोदरा में थे। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेक्वांडो। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेक्वांडो। हाल ही में दक्षिण कोरिया में स्कूलों में जो स्कूल जाने वाले बच्चों पर मोबाइल के रोक लगाया है। मोबाइल पर रोक लगाया है देने वाला देश को बना है दक्षिण कोरिया। मतलब स्कूली बच्चों के मोबाइल पर रोक लगाने वाला देश को बना है दक्षिण कोरिया। और 14 या 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर रोक लगाने वाला कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। इंस्टाग्राम में मोबाइल थोड़ा लगाया, मोबाइल पर रोक लगाया है। न्यू वंडर्स स्टेडियम। न्यू वंडर्स स्टेडियम कहाँ है? जोहान्सबर्ग में। न्यू वंडर्स स्टेडियम कहाँ है? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में। वेनचेस्टर का संबंध किससे? पोलो से। वेनचेस्टर खेल का संबंध किससे? पोलो से। लोक नृत्य किकली का संबंध किससे? पंजाब से। तो किकली कहाँ का लोक नृत्य है? पंजाब से। किकली लोक नृत्य कहाँ का है? पंजाब का। क्रेमलिन मास्को में। क्रेमलिन कहाँ है? मास्को। और रूस के राष्ट्रपति भवन को क्या बोलता है? क्रेमलिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रेमलिन बोला जाता है। आइलैंड एलएसी पैलेस, राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति भवन को एलएसी पैलेस। आइलैंड पैलेस कहाँ है? उदयपुर में। आइलैंड पैलेस कहाँ है? उदयपुर में। आइलैंड पर। और भारत के साहित्यिक समय उदयपुर और कोझिकोड को शामिल किया गया है। कोझिकोड बंदरगाह भारत के केरल राज्य में। कोझिकोड कहाँ है? केरल में स्थित है। कोझिकोड कहाँ है? केरल में। मुस्लिम समुदाय प्रथम धर्मगुरु कौन था? अबू बकर। मुस्लिम संप्रदाय का प्रथम धर्मगुरु पूछेगा तो कौन है? अबू बकर। और प्रथम खलीफा कौन था? अबू बकर था। अबू बकर था। और इसी के खिलाफ खलीफा आंदोलन खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1928 में। 1919 में। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में। 1919 में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। खलीफा का पद समाप्त किसने किया था? अंग्रेजों ने समाप्त किया था। कमल पाशा ने किया था। कमल पाशा ने किया था। कमल पाशा ने। पुस्तक एक वित्त गांधी के लेखक कौन है? लुई फिशर। एक वित्त गांधी के लेखक कौन है? लुई फिशर। लुई फिशर है। अजरबैजान देश के मुद्रा का नाम क्या है? मनत।
अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। मुद्रा का नाम क्या है? मनात। मनात। और कॉप 29 कहाँ हुआ था? अजरबैजान में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजरबैजान। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री, शांति पुरुष के नाम से किसे जानता है? लाल बहादुर शास्त्री से। लेकिन शांति स्थल, शांति स्थल है, शांति स्थल है जवाहरलाल नेहरू। शांति स्थल है जवाहर स्थल पूछेगा तो जवाहरलाल नेहरू, लेकिन शांति स्मारक उसको स्मारक है, ये पुरुष है। वही तो शांति पुरुष पूछेगा तो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। ओमान की राजधानी का है? मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। हाल ही में ओमान के द्वारा गोल्डन वीजा जारी किया गया है ओमान के द्वारा। तट रक्षक दिवस का मनाया था 1 फरवरी को। तट रक्षक दिवस का मनाया था 1 फरवरी को। ऑटोमोबाइल की खोज किसने किया था? जे डेमलर ने। जे डेमलर ने ऑटोमोबाइल की खोज किसने किया था? जे डेमलर ने। अब बद्रीनाथ अलकनंदा किनारे, नदी के किनारे स्थित। बद्रीनाथ कहाँ है? अलकनंदा किनारे स्थित। आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। थोड़ा भाई लोग आप लोग सपोर्ट कीजिए दिल से।